गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग विनय के पद पढ़ रहे हैं और उसके दोनों पदों का भावार्थ मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। बहुत सारे प्रश्नों को भी मैंने आप लोगों को लिखवाए, आप लोगों को प्रश्न लिखवाए तथा उनके उत्तरों की भी चर्चा की। आप लोगों को पद अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, किंतु यहाँ पर यह देखने में आ रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी तक ज्वाइन ही नहीं हुए हैं और वे वीडियो देख ही नहीं रहे हैं। सोचने वाली बात है। आप लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम होगा इस समय, इसीलिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति में भी, जबकि आप लोग विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी हम लोग आप लोगों की पढ़ाई का कोई नुकसान ना होने दें। लेकिन यहाँ पर आपकी अपनी खुद की भी जिम्मेदारी बनती है। अब आप लोग मैच्योर हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी पढ़ाई को सीरियसली लें। वीडियोस को, सभी सब्जेक्ट के वीडियोस को आप लोग टाइमली देखें और उन्हें समझें, वरना जब स्कूल खुलेंगे और एग्ज़ाम सिर पे आ जाएंगे तब बहुत परेशानी खड़ी हो जाएगी। इसलिए आप लोग प्लीज़ अपनी पढ़ाई को सीरियसली लीजिए। आगे दूसरे प्रश्नों की चर्चा करने से पहले जिन प्रश्नों को मैंने कल आपको लिखवाया था उनके एक बार हम उत्तरों की चर्चा कर लेते हैं। तो पहले जो पहला पद था उसके सारे प्रश्नों की चर्चा हम लोग कर चुके थे। दूसरे पदों के कुछ प्रश्नों को मैंने लिखवाया था। उसका पहला प्रश्न था, तुलसीदास जी ने किन्हें तथा क्यों त्यागने को कहा है। तो तुलसीदास जी ने किन्हें त्यागने को कहा है? जिन लोगों का श्री राम और सीता जी के प्रति स्नेह भाव नहीं होता है, जिनके मन में श्री राम और सीता जी के प्रति भक्ति भाव नहीं है, उन्हें तुलसीदास जी त्यागने को कह रहे हैं। क्यों त्यागने को कह रहे हैं? क्योंकि ऐसे लोग हमारे करोड़ों शत्रुओं के समान होते हैं और हमारी भक्ति भाव में बाधा उत्पन्न करते हैं और हमारे लिए मंगलकारी नहीं होते हैं। दूसरा क्वेश्चन था, पद के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि किस किस ने अपने प्रियजन को त्याग दिया और क्यों। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि किस किस ने त्याग दिया है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि प्रहलाद ने अपने पिता को, विभीषण ने अपने भाई को, और बलि ने अपने गुरु को, है ना, और ब्रज की स्त्रियों ने अपने पतियों को, और भरत ने अपनी माँ को त्याग दिया था। क्यों त्याग दिया था? क्योंकि ये लोग श्री राम और सीता जी के प्रति मन में श्रद्धा भक्ति भाव नहीं रखते थे, ये उनके विरोधी थे, इसलिए त्याग दिया था। अंजन कहा आंख जेही फूटे पंक्ति द्वारा तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं? इन पंक्तियों द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि जो अंजन अर्थात जो काजल हमारी आंखों को नुकसान पहुंचाए या हमारी आंखों को ही फोड़ दे, ऐसा काजल किसी काम का नहीं है। बलि कौन था? उसने अपने गुरु का परित्याग कब कर दिया? तो बलि कौन था? बलि एक असुर राज था, वह बहुत बड़ा दानी था और वह बहुत ही बलशाली था। अब यहाँ पर क्योंकि बलि के विषय में पूछा गया है तो हमको उसके विषय में 2-3 पंक्तियाँ लिखनी पड़ेंगी कि वह बहुत बलशाली था, असुर राज था और बहुत बड़ा दानी था, किंतु वह विष्णु जी का भक्त था। उसने अपने गुरु का परित्याग कब कर दिया? उसने अपने गुरु का परित्याग जब उसके गुरु शुक्राचार्य जी ने उसे विष्णु जी के विरुद्ध जाने को कहा। उसने जब उन्हें यह सीख दी, उनके जो गुरु जी थे, जब उन्होंने बलि को यह सीख दी कि जब वामन अवतार में श्री विष्णु तुमसे दान मांगने आएंगे तब तुम उन्हें मना कर देना, जब यह सीख दी अर्थात विष्णु जी के विरुद्ध जाने को कहा, तब उसने अपने गुरु को त्याग दिया अर्थात अपने गुरु की बात नहीं मानी। आप लोग उसको शॉर्ट में करके आंसर अपने आप से कंपोज करेंगे। जैसा मैं कह रही हूँ एज इट इज़ मेरे शब्दों में नहीं लिखेंगे, अपने हिसाब से अपने अनुसार आप अपने उत्तरों को कंपोज करेंगे। फिर एक प्रश्न था कि विनय के पद के दूसरे पद के द्वारा तुलसीदास क्या संदेश दे रहे हैं। तो दूसरे पद के द्वारा तुलसीदास जी यह संदेश दे रहे हैं कि जिन लोगों के मन में, जिन मनुष्यों के मन में श्री राम तथा सीता जी के प्रति भक्ति भाव नहीं है, उन्हें हमें त्याग देना चाहिए, चाहे वे हमारे कितने ही परम स्नेही या हमारे कितने ही प्रियजन क्यों ना हो, क्योंकि उनके साथ संबंध रखने से हमारा हित कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे कल के प्रश्नों के उत्तर। अब आज आप लोगों के पास, सभी के पास वर्कबुक होगी। आप अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए तथा आप अपनी पेंसिल अपने हाथ में रखिए। मैं आप लोगों को आपके वर्कबुक के प्रश्नों की चर्चा मैं करूंगी और साथ ही मैं यह बताऊंगी कि आप लोगों को किन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखना है और किन प्रश्नों को अपने वर्कबुक में लिखना है। तो पहला प्रश्न है, पेज नंबर है 102। पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार किसको त्याग देना चाहिए और क्यों?
ये आपको वर्कबुक में लिखना है, क्योंकि आप कॉपी में मैं वैसे भी दे चुकी थी, दोबारा कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप वर्कबुक में इस आंसर को मैं चर्चा कर ही चुकी हूँ कि कवि के अनुसार जिस व्यक्ति को श्री राम तथा सीता जी प्रिय नहीं है उन्हें त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे करोड़ों शत्रुओं के समान होते हैं तथा ये हमारे लिए मंगलकारी नहीं होते हैं। दूसरा प्रश्न है, अपने मत की पुष्टि के लिए कवि ने किस किस का उदाहरण दिया है कि किस व्यक्ति ने किसको छोड़ दिया। यह भी आप वर्कबुक में लिखिएगा। इस प्रश्न को भी मैं कल दे चुकी हूँ आपको कॉपी में लिखने को, आप लोगों ने लिख लिया होगा। आप लिख ही लेंगे, इसको कॉपी में लिख लें। अगर आप इसको कॉपी में लिख रहे हैं तो आप फिर इसको वर्कबुक में ना लिखें, मैं इसकी चर्चा आपसे कर ही चुकी हूँ। तुलसीदास जी ने अंजन के विषय में तथा श्री राम से सब मनुष्यों के नाते के विषय में क्या बताया है तथा क्यों, इसे भी आप अपने वर्कबुक में ही लिखेंगे। जो मैंने अंजन के विषय में जो क्वेश्चन कल दिया था उसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को आप अपने वर्कबुक में लिख लेंगे तो दोनों तरह के उत्तर आपके तैयार हो जाएंगे। क्योंकि इसमें एक प्रश्न और जुड़ा हुआ है कि श्री राम से सब मनुष्यों के नाते के विषय में क्या बताया है और क्यों। तो इसका उत्तर होगा कि तुलसीदास जी ने कहा है कि वह अंजन किसी काम का नहीं जिसको लगाने से आंखें ही फूट जाएं, तथा उन्होंने कहा है कि श्री राम के भक्त होने के नाते ही मनुष्य अपने संबंधियों में पूजने योग्य बनता है, और क्योंकि वह भक्त वत्सल है, क्योंकि श्री राम जी भक्त वत्सल हैं। तुलसीदास जी ने पूजनीय किसको बताया है तथा अपना मत क्या बताया है। तो तुलसीदास जी ने, ये भी आप कॉपी में नोट करेंगे ये क्वेश्चन। तुलसीदास जी के अनुसार जिस व्यक्ति का श्री राम के चरणों में स्नेह होता है तथा वही पूजनीय होता है ना। पूजनीय कौन होता है कि जिसका श्री राम के चरणों में स्नेह होता है। सेकंड लास्ट पंक्ति में आया भी है, तुलसी सो सब भांत परम हित पूज्य प्रांते प्यारो, जासो होए स्नेह राम पद एतो मतो हमारो। तो जिसका श्री राम जी के चरणों में स्नेह होता है, जिसका श्री राम जी के चरणों में जिसकी श्रद्धा भक्ति होती है, वही व्यक्ति जो होता है वह पूजनीय होता है। और उन्होंने अपना मत क्या बताया है, उन्होंने अपना यह मत बताया है कि राम के प्रति भक्ति भाव रखने वाले व्यक्ति ही हमारे परम हितैषी, पूजनीय तथा प्राण से भी प्रिय होते हैं। अंतिम पंक्ति, सेकंड लास्ट पंक्ति, तुलसी सब भांति परम हित, यानी कि हमारा परम हितैषी है, पूज्य यानी कि पूजनीय है, और प्राण ते प्यारो, प्राण से भी प्यारा है। ऐसो मतो हमारो, कि हमको वो ऐसा हमारा मत है कि जिस व्यक्ति के मन में श्री राम तथा सीता जी के प्रति भक्ति भाव है, श्री राम तथा सीता जी के चरणों में भक्ति भाव है, वही व्यक्ति हमारा परम हितैषी है, हमारा पूजनीय है तथा हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। ऐसा तुलसीदास जी का मत है। तो जो मैंने आप लोगों को प्रश्न वर्कबुक में लिखने को बताए हैं, आप उन्हें वर्कबुक में लिखिए। जो कॉपी में लिखने को कहे हैं उन्हें कॉपी में लिखिए, और जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए हैं वो भी आप अपनी कॉपी में लिखिए। जो और भी मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बताए, जो मैं डेली आपको दे रही थी, वो तो आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं, लेकिन जो मैंने कल बहुत सारे प्रश्नों की चर्चा की, मैंने बताया था कि आप एक पतली सी कॉपी बना लीजिए, एक्स्ट्रा नोट की कॉपी, उसको उसमें लिखिए। सबको क्लास वर्क की कॉपी में नहीं लिखेंगे। जो मैंने आपको डेली बेसिस पे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं, आप सिर्फ उन्हीं को कॉपी में लिखेंगे। जो आज मैंने वर्कबुक में से देख के आपको जो कॉपी में लिखने को कहे, आप उनको कॉपी में लिखेंगे। बाकी जो और भी मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की चर्चा की, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, आप अपनी एक अलग नोट्स की कॉपी बनाते चलिए, या आपके पास कोई पिछले साल की रफ कॉपी पड़ी है तो आप उसमें भी अपने नोट्स बना सकते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा आज समाप्त हुआ। अब आप जो भी आपको कन्फ्यूज़न है आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम उसकी फिर से चर्चा कर लेंगे।